स्वागत है आपका महाविद्या सीरीज की तीसरी वीडियो में। पिछली 2 वीडियो में हमने जाना महाकाली और माँ तारा को। आज हम जानेंगे तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी के भव्य स्वरूप को। माँ वो परम शक्ति हैं जिन्हें जानना मात्र परम सौभाग्य की बात है। त्रिपुर उपनिषद कहता है कि माँ का आशीर्वाद आपको आपकी कल्पनाओं से भी परे फल देता है। माँ को ललिता, षोडशी, महात्रिपुर सुंदरी, ललितांबिका, राजराजेश्वरी और श्री विद्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं माँ के इस भव्य स्वरूप को। माँ त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक मानी गई हैं। वो स्वयं पर ब्रह्म हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जिनकी छाया में कार्य करते हैं। माँ जब प्रसन्न होती है तो वो साधक को वो भी दे देती है जिसकी शायद साधक ने कभी कल्पना तक न की हो। ये जगत तो ब्रह्म का लीला विस्तार है और ललिता स्वयं उस लीला की नायिका हैं जो प्रेम पूर्वक इस जगत के खेल को खेल रही हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे सुंदर और बुद्धिमती हैं। वे ही कामेश्वर अर्थात भगवान महादेव की अर्धांगिनी और महागणपति और कार्तिकेय की माता हैं। जब सभी देवताओं ने आदिशक्ति माँ पार्वती से असुर भंडासुर का वध करने की प्रार्थना की, तब भक्तों की रक्षा हेतु माँ पार्वती ने ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में अवतार लिया और महादेव ने कामेश्वर के रूप में उनका साथ दिया। इस युद्ध में अनिमा, महिमा, ब्राह्मणी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेश्वरी, चामुंडी, रुद्राणी, नित्य योगिनियां भी शामिल हुईं और त्रिपुर सुंदरी का साथ दिया। देवी ने पशुपतास्त्र से भंडासुर की सेना का संहार किया और अंत में कामेश्वरास्त्र से स्वयं भंडासुर का वध किया। नहीं, माँ की कृपा यूं ही नहीं मिलती। ब्रह्मांड पुराण कहता है, जन्मों के संग्रहित पुण्य से ही ललिता त्रिपुर सुंदरी को जानने का अवसर मिलता है। देवताओं ने जब स्वयं अपने अंग काटकर यज्ञ में आहुति दी थी, तब जाकर उस यज्ञ कुंड की भीषण अग्नि से माँ का प्राकट्य हुआ। माँ त्रिपुर सुंदरी को ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन के लिए प्रकट होना ही पड़ा। ये इस बात का प्रतीक है कि जब तक साधक अपने भीतर की कमजोरियों, मोह और अहंकार को साधना की अग्नि में नहीं तपाता, तब तक माँ का प्राकट्य संभव नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में हयग्रीव अगस्त्य मुनि को बताते हैं कि महादेवी ललिता ना तो किसी आदि से बंधी हैं, ना ही उनका कोई अंत है। वो तो पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं, जो हर जीव में विद्यमान रहती हैं। माँ को सिर्फ ध्यान और साधना के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। माँ की पूजा ललिता सहस्त्र नाम, जो कि उनके 1000 नाम हैं, त्रिश जो 300 नाम है, अष्टोत्तर नाम 108 नाम या श्री चक्र के माध्यम से की जाती है। माँ की साधना अपेक्षाकृत कोमल है, पर इसे उच्च कोटि का माना गया है। अक्सर श्री चक्र व मंत्रों द्वारा संपन्न ये साधना प्रत्येक किसी के लिए सरल भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए मन की विशुद्धता, गुरु परंपरा का मार्गदर्शन और गहन श्रद्धा चाहिए। अब सवाल उठता है कि बिना दीक्षा के देवी ललिता का जाप करने के लिए सबसे आसान मंत्र क्या है? ललिता सहस्त्र नाम के अनुसार त्रिपुर सुंदरी नाम परायण प्रीता है, अर्थात जो भक्त माँ का नाम जपते हैं उन भक्तों पर माँ अति प्रसन्न होती हैं। माँ को स्तोत्र प्रिय और स्तुति मति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि श्री महात्रिपुर सुंदरी को अपने शास्त्रों और स्तुतियों का पाठ करने वाले साधक भी बहुत पसंद है। अगर आप बिना दीक्षा के हैं तो आप ललिता महात्रिपुर सुंदरी स्तोत्र जैसे कामाक्षी स्तोत्र, त्रिपुर सुंदरी अष्टकम, ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र आदि का जाप कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चेतावनी ये है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना, विशेषकर श्री विद्या साधना, अत्यंत जटिल और क्रमबद्ध है। इसे किसी योग्य और दीक्षित गुरु के मार्गदर्शन के बिना कदापि नहीं करना चाहिए। गुरु ही साधक को साधना की सही विधि, मंत्र, यंत्र और न्यास आदि का ज्ञान प्रदान करते हैं और साधना के दौरान आने वाली बाधाओं से रक्षा करते हैं। अनाधिकृत रूप से की गई साधना निष्फल या हानिकारक भी हो सकती है। त्रिपुर सुंदरी स्वयं कहती हैं, जब साधक के भीतर गुरु, मंत्र और देवी तीनों एक हो जाएं, तभी मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। त्रिपुर सुंदरी का स्थान शरीर के उच्चतम चक्र सहस्त्रार में बताया गया है। सहस्त्रार चक्र शुद्ध चैतन्य का केंद्र माना जाता है।
जहां आत्मा परमात्मा से मिलन का अनुभव करती है। देवी सुंदरी इसी सहस्त्रार कमल की अधिष्ठात्री हैं। जब साधक सहस्त्रार में पहुंचता है तो उसे त्रिपुर सुंदरी के रूप में साक्षात आनंदमयी शक्ति का अनुभव होता है, जहां ब्रह्म और शक्ति का ऐक्य होता है। दैनिक जीवन में त्रिपुर सुंदरी का अर्थ है अपने चारों ओर सौंदर्य को देखना, हर अनुभव को माँ के प्रसाद के रूप में आनंद से स्वीकारना तथा भौतिक संपदा में भी दिव्यता का दर्शन करना, क्योंकि वे लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना एक अत्यंत गहन और शक्तिशाली आध्यात्मिक मार्ग है। साधकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी साधना को प्रारंभ करने से पूर्व गहन शोध करें और प्रामाणिक गुरुओं का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें।